नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे चर्चित शो 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है दादी पर दंगल, क्या टूटेगा डेडलॉक। राजस्थान विधानसभा में पिछले 4 दिनों से जारी डेडलॉक अभी भी बरकरार है। जनता के मुद्दे तो साइड में हैं, अपने मुद्दों को लेकर के ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। आज गतिरोध टूटने के आसार बने थे एक बार की, जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पूरी घटना को लेकर के खेद प्रकट किया था। इसके बाद निलंबित विधायकों का निलंबन वापस लेने की भी बात कही गई थी, लेकिन सदन में पहले आखिर कौन माफी मांगे, इसे लेकर के हमारे जनता के चुने हुए माननीय गण आपस में उलझे हुए हैं और गतिरोध फिर हो गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मंत्री से वक्तव्य दिला दें तो बात खत्म हो जाती। इसके बाद मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग बाहर आए, सीना ठोक कर कहा कि उनके मंत्री ने कोई असंसदीय शब्द बोला ही नहीं। तब तो मामला फिर गर्मा गया। फिर विपक्ष के नेता भी बाहर आए, उन्होंने भी आरोप लगाए। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कांग्रेस पार्टी पर अंतर कलह के आरोप लगाए। कहा, डोटासरा अपने आप को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में गतिरोध को टूटने नहीं देना चाहते। पहले उन्होंने हामी भरी कि माफी मांगेंगे, अपनी बात से पलट गए। वहीं सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। सवाल ये कि आखिरकार ये गतिरोध टूटे तो टूटे कैसे, इसी पर करेंगे आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। सदन में गतिरोध बरकरार, कांग्रेस विधायकों ने किया बॉयकॉट। मेरा निवेदन आपसे अनुरोध है, जो तय हुआ है उसी अनुसार चले, मेरा निवेदन रहेगा। नहीं। नेता प्रतिपक्ष बोले, माफी मांगने या खेद प्रकट करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अपनी बात कहने से, सदन में किसी की आसन के प्रति सम्मान करने से आदमी छोटा नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है। डोटासरा के खेद प्रकट करने के बाद गतिरोध टूटने के थे आसार। ऐसे नाड़ हलाने से नहीं चलता काम। आप मेरी बात सुनिए, मैं चेयर को निवेदन करूंगा कि जब शुरुआत जिससे हुई वो अगर अपनी बात ही कहने को तैयार नहीं है तो मेरे शब्दों का क्या महत्व है फिर। विधानसभा से कांग्रेस के निलंबित विधायक बहाल होंगे। डोटासरा ने जताया केवल खेद, नहीं मांगी माफी। मंत्री की बात से लेकर के अब तक जो भी घटनाक्रम हुआ वो सारा का सारा खेदजनक है, निश्चित रूप से खेदजनक है, नहीं होना चाहिए। डोटासरा बोले, पहले मंत्री खेद करे प्रकट। आप इसे करवाइए, उसके बाद में मैं जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। पहले मंत्री बोलेगा, शुरुआत मंत्री से होगी। पहले सदन में माफी मांगे कौन, फिर से गतिरोध, दादी पर दंगल, टूटेगा डेडलॉक। आप प्रदेश की जनता ये सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि हमारे माननीय, जिनको हमने चुन करके भेजा था, वो जनता के मुद्दों को दरकिनार करके इस बात पर अड़े हुए हैं कि पहले कौन माफी मांगे। कोई माफी मांगने को तैयार नहीं है। दोनों ही तरफ से एक ही तरह के सुर है, कोई किसी से कम नहीं है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय करवा दूं। सीबी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। लक्ष्मीकांत पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और हमारे साथ हैं शांतिलाल चपलोत, पूर्व विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शांतिलाल जी, एक टिप्पणी आपकी कि ऐसे मामले आपके दौरान भी आए होंगे जब आप स्पीकर रहे, कैसे इनका समाधान होना चाहिए कि दोनों तरफ से तो मूंछों पर ताव देकर के तैयार हैं, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, झुकने को कोई तैयार नहीं है, जनता के मुद्दों का कुछ अता पता नहीं है। शांतिलाल जी। नहीं, आपका कहना सही है। मेरे समय में भी ऐसे मुद्दे आए थे जब शेखावत साहब मुख्यमंत्री थे और ऐसा गतिरोध हुआ 20-21 जनवरी 97 को, प्रोसीडिंग में भी है। और उस समय हाउस अनरली हो रहा था, हमने एडजोर्न किया। कुछ इस तरह की स्थिति आई कि मुझे पुलिस लगा करके हाउस को चलाना पड़ा और वोटिंग करवानी पड़ी। जब हाउस अनरली हो जाए तो अध्यक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हाउस चले। हाउस को चलाना हमारा दायित्व है, पक्ष और विपक्ष दोनों का दायित्व है। दोनों मान्य सदस्य हैं और लाखों रुपया प्रति घंटे के सदन की कार्रवाई पर खत्म होते हैं।
और इसलिए भी आवश्यक है कि वे सदन को मर्यादा में रखते हुए कार्रवाई प्रारंभ करें। कोई माफ़ी मांगने से छोटा और बड़ा नहीं हो जाता, माफ़ी मांगनी चाहिए और खेद प्रकट कर लेने से क्या फर्क पड़ जाता है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। और इस तरीके से माफ़ी मांग लेना में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा हमेशा होता आया है। और मैं चाहूँगा कि ये सदन चले, बहुत अच्छी तरह से चले और किसी प्रकार का गतिरोध नहीं हो, और कम से कम भी 60 दिन तो सदन चलना ही चाहिए, जिससे जनता की समस्या सदन के सामने रख सके। सदन का समय बिना काम के जाया करना ये कोई उचित नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि आज इस प्रांत में किस प्रकार की तकलीफ है, बेरोजगारी किस प्रकार से है, पीने के पानी की समस्या कैसी है जी, एजुकेशन का क्या हाल है, ये सब बातें सदन में आनी चाहिए। और ये सब बातें जब आती नहीं है, विपक्ष या विपक्ष कोई भी हो यदि बाइकाट करता है तो उसका फिर हल क्या निकल सकता है। इसलिए मेरा तो अनुरोध है दोनों पक्षों से कि वे किसी भी प्रकार का गतिरोध पैदा नहीं करें और आपस में मिल बैठ करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन को चलाएं। सदन हमेशा बहुत, यानी राजस्थान में तो कम से कम सदन सुखड़िया जी के समय भी और शेखावत साहब के समय भी, जोशी साहब के समय भी और सबके साथ समय बहुत ही अच्छी तरीके से चला है। यहाँ कभी भी पक्ष विपक्ष में इतना टकराव नहीं आया जितना कि अन्य प्रांतों में होता है। इसलिए मेरा दोनों पक्षों से निवेदन है कि इस गतिरोध को दूर करें और जनता की समस्या, जो ज्वलंत समस्या है आज देश की, प्रांत की, उसको उठाएं और बहुत मर्यादित तरीके से अपनी बात रखें। ये देश के और प्रांत के हित में होगा। शांतिलाल जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीबी यादव भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सीबी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एक आशुतोष जी टिप्पणी, जो तस्वीरें हमने दिखाई थी उसको ज़हन में रखते हुए कि लोकतंत्र के मंदिर पर मार्शलों का पहरा है, जनता की समस्याएं इंतजार कर रही हैं। देखिए हेमंत जी, बिल्कुल जैसा अभी शांतिलाल जी ने भी कहा कि राजस्थान की एक अपना इतिहास और एक गौरवशाली संसदीय इतिहास रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो दृश्य हमको देखने के लिए मिल रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, ये कह तो दोनों पक्ष रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि दोनों पक्ष चाह रहे हैं कि माफी पहले सामने वाला मांगे। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता का ध्यान रखते हुए दोनों पक्षों को एक एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने भी तो लगातार, जैसे कि पहले भी 3 मंत्री कांग्रेस विधायकों के साथ रात भर बातचीत करते रहे, आज भी विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह की व्यवस्था देने की बात की कि वह 6 विधायकों का निलंबन वापस लेने के लिए तैयार है, जिस तरह की व्यवस्था देने की कोशिश की, उसके बावजूद भी अगर सदन का यह गतिरोध नहीं टूटता है तो निश्चित तौर पर यह राजस्थान के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और राजस्थान की जनता को समस्याओं के निवारण का जो मंच राजस्थान विधानसभा है उस पर चर्चा करनी चाहिए। हेमंत जी, लक्ष्मीकांत जी, कैसे टूटेगा ये गतिरोध? क्योंकि सरकारी मुख्य सचेतक वो जोगेश्वर गर्ग तो कह रहे हैं कि हमारे मंत्री ने कुछ गलत बोला नहीं, विपक्ष भी कह रहा है हम खेद जता रहे हैं। आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से थोड़ी काम चलेगा सर। देखिए, माननीय चपलू साहब ने जिस प्रकार से बहता हिंदू राजस्थान का इतिहास रहा है, राजस्थान में चाहे नेता प्रतिपक्ष माननीय भरत सिंह शेखावत रहे अथवा अन्य नेतागण रहे, सभी ने अपने अपने दायित्वों का बखूबी पालन किया है। मैं समझता हूं कि इस बार जिस प्रकार का, देखिए लोकतंत्र की खूबी होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के 2 पहिए हैं और दोनों पहियों को समान गति के साथ जनता की समस्याओं को उठाने का और जनता की बातचीत को सदन के अंदर रखने का अधिकार होता है और रखने भी चाहिए। जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने का काम सरकार का है तथा सरकार के यदि किसी काम से जनता के बीच कोई नाराजगी है, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। पारिक साहब, मैं वापस आता हूं। हमारे साथ में सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री जाबर सिंह खर्रा जुड़ चुके हैं। खर्रा साहब, बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। 5 के प्रहार की डिबेट में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है राजस्थान में, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार सदन का ये जो गतिरोध बना हुआ है वो टूटेगा कैसे? खर्रा साहब, देखिए, गतिरोध तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष लगातार 3 दिन से प्रयास कर रहा था जी। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के वेश में 3 दौर की वार्ता हो चुकी
और उस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष थे, प्रतिपक्ष के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे, विधायक, और उसमें ये तय हुआ था कि नेता प्रतिपक्ष सदन के सामने अपना पक्ष रखेंगे और घटनाक्रम पर खेद प्रकट करेंगे और आसन से अनुरोध करेंगे कि जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उनमें से एक सदस्य को बुलाकर अपना स्पष्टीकरण और खेद प्रकट करने का अवसर देंगे। उसके बाद नेता संसदीय कार्य मंत्री अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी एक निलंबित विधायक को विशेष अनुमति देकर सदन में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाएंगे और वो अपना पक्ष रखकर, ठीक बात है, अपने कृत्य पे खेद प्रकट करेंगे जी। और खेद प्रकट करने के बाद सत्ता पक्ष अपने मंत्री से खेद प्रकट करवाएगा और इस प्रकार इस पूरे गतिरोध का समापन होना था जी। लेकिन जैसा आपने देखा होगा कि जिस विधायक को विशेष अनुमति देकर सदन में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया, उन्होंने एक बार भी खेद प्रकट नहीं किया। नहीं, खराज साहब, उन्होंने खेद प्रकट किया। उन्होंने ये तो कहा कि ये जो घटना हुई उस पर हमें खेद है। नहीं किया। खराज साहब, मैं उनका बयान सुना तो सुन लीजिए, पहले देख लीजिए जी। आप तो गांव के आदमी खरा साहब, सीधे साधारण व्यक्ति हैं खरा साहब, और जितना मैं आपको जानता हूं, एक छोटा सा 2 शब्द है माफी, और अगर इन 2 शब्दों से प्रदेश की जनता का भला हो जाए खरा जी, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले व्यक्ति आप होंगे जो बोलेंगे जनता के लिए कि हाँ, हमारे मंत्री ने अगर गलत शब्द बोल दिया तो हम माफी चाहते हैं। इतनी सी तो बात है सर। बिल्कुल, हम ये बात जब तीसरे दौर की वार्ता में तय हो गई कि ऐसे ऐसे काम होगा, पहले जिस विधायक को विशेष अनुमति देकर सदन का अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाएगा, वो घटनाक्रम पर खेद प्रकट करते हुए कहेगा कि मेरे आचरण से अगर किसी की भावनाएं, अध्यक्ष जी की या सदन की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं खेद प्रकट करता हूं, और उसके बाद सत्ता पक्ष अपने मंत्री से खेद प्रकट करवाता। ये तो कब करवाता जाबर जी? जाबर जी मुख्य सचेतक, सरकारी मुख्य सचेतक, जब विधानसभा के बाहर जहां मीडिया के बूम लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, वहां पर आकर के कहते हैं हमारे मंत्री ने तो कुछ गलत बोला ही नहीं, तो खेद कहां से प्रकट करेंगे? ये 2 तरह की भाषा आ रही है सर। ये जब भाई देखिए, जब दोनों पक्ष यही कहेंगे हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन गतिरोध क्यों पैदा हुआ अगर गलती कहीं से नहीं हुई तो? हम भी, कल भी मेरा आपके संवाददाता के सामने यही पक्ष था कि उन्होंने जो कुछ भी बोला भाव गलत नहीं था, लेकिन उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, नियंत्रण रखना चाहिए था अपने वाणी पे, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से जाबर जी, आप ये मानते हैं कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर में इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, पूरे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रहीं, उनको लेकर के मंत्री को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था दादी, या फिर ये सबकी, चलिए अपनी अपनी एक भावनाएं हैं, तो इस तरह के शब्द उन्हें नहीं बोलने चाहिए थे, मानते हैं? ये हम कह रहे हैं ना भाई, नेहरू जी को चाचा नेहरू नहीं कहा जाता है क्या? ये एक भावना तो शब्द था, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अगर बोल गए नहीं, अब आप कह रहे हैं कि ये नहीं बोलना चाहिए था, ये गलती थी, और मैं तो कह रहा हूं उसके बाद अगर विपक्ष के सदस्य वेल में आए, आसन तक आए, वो भी गलत था जाबर जी, लेकिन एक मंत्री अपना जवाब देते वक्त अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे जो सदन के लिए सही नहीं है। बिल्कुल जैसे जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, उन्होंने जैसे ही कहा और नेता प्रतिपक्ष ने इस पे आपत्ति जताई, उसके तुरंत बाद मंत्री ने भी कहा कि अगर इससे किसी की भावना आहत हुई तो इसे डिलीट कर दिया जाए, और माननीय अध्यक्ष जी ने भी ये कहा था कि मैं देख के इसको कार्रवाई से निकाल दूंगा। उसके बाद ये सारा घटनाक्रम आगे बढ़ा है। तो जाबर जी अब मंत्री से ही कह देते कि भाई अविनाश गहलोत ने अगर कुछ गलत बोला तो वो आकर के इतना सा 2 शब्द कह देते कि अगर मैंने गलत बोल दिया मैं माफी चाहता हूं, सदन तो सुचारू चल पाए। जनता बड़ी है सर, जहां पर आप बैठे हैं जनता का भाव बड़ा है, वो लोग बड़े हैं जिन्होंने आपको चुन करके भेजा। जाबर जी देखिए
देखिए, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं। जी, लोकतंत्र में जनता अपना जनप्रतिनिधि इसलिए चुनती है, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठता हो चाहे प्रतिपक्ष में बैठता हो, कि वो जन समस्याओं को सदन के सामने प्रस्तुत करे। प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को या प्रदेश की किसी गंभीर समस्या को सदन के सामने प्रस्तुत करें, और सत्ता पक्ष में जो सरकार चलाते हैं वो लोग उस समस्या की गंभीरता के आधार पर उसका निराकरण करें। ये अनावश्यक जाबर जी लोकतंत्र मामला का बड़ा मूल मंत्र खींचता है। चला जा रहा है। हम तो चाहते हैं, बड़ी पीड़ा होती है जब आप लोगों को देखते हैं कि आप लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से, जनता के मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, बड़ी पीड़ा होती है साहब। लेकिन बिल्कुल उम्मीद है जाबर जी, क्योंकि मैं जितना जानता हूं आपको, आप तो गांव के रचे बसे व्यक्ति हैं, अगर आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए तो एक मंत्री को इतना ही तो कहना है कि माफी चाहते हैं सर। बिल्कुल 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 हम इस बात को मानते हैं कि दोनों पक्षों को माफी मांगनी चाहिए। तो सदन में भी आज मांगे यही ना। बात अध्यक्ष जी के वेशम में तय हुई थी। नहीं, ये तय हुई सदन में तो मांगने थी, की ये बात सब थी। हमारे जहन में है, ये ध्यान में है। ये अध्यक्ष जी के वेशम में अध्यक्ष जी के वेशम में नेता प्रतिपक्ष थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, हवा महल के विधायक थे, सीकर के विधायक थे, हमारे संसदीय कार्य मंत्री थे जी, वो हम सबके ध्यान में है जाबर जी, सबने जी, वो सबके ध्यान में है कि 3 बार बैठक भी हुई। लेकिन हमारे साथ में पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं शांतिलाल चपलोत जी, जो हमसे बड़े हैं कम से कम। और शांतिलाल जी, आपने जाबर जी की बात सुनी है, बहुत वरिष्ठ हैं। हाँ, हमारे वरिष्ठ हैं। मैं चाहता हूं कि 2 शब्द वे बोल लें। आपने जाबर जी की बात सुनी है, उनकी भावनाओं में कहीं भी कोई अहंकार अहम मुझे तो दिखता नहीं है। फिर आपको क्या लगता है, आप तो पूर्व विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं, क्या लगता है ये गतिरोध क्यों चल रहा है फिर, और क्या समाधान होना चाहिए? अब आप जाबर जी मानने के लिए तैयार हैं, आप बता दीजिए। जाबर जी ने ऐसी बात तो कुछ कही नहीं है। जाबर जी ने बहुत अच्छी तरह से बात रखी है जी, और हमेशा सदन में भगवान महावीर का सिद्धांत मान करके चलना चाहिए। शादवाद इसको कहते हैं, आप कहते हैं वो भी सत्य है, और मैं कहता हूं वो भी सत्य हो सकता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर का भूषण है, ये कायर का भूषण नहीं है। क्षमा मांगने में कोई कायरता नहीं है। भगवान माइंड में यदि क्षमा मांगी तो वो छोटे नहीं हो गए। इसलिए भी मेरा दोनों पक्षों से निवेदन है कि किसी तरीके से आपस में मिल बैठ करके इस समस्या का हल करें। जिन्होंने बयान दिया दीदी का या दादी का, ये ना आप हमारे लिए तो आप दादी, तो आप ही कोई व्यवस्था दे दीजिए शांतिलाल जी, इस डिबेट में ही हो जाए, कोई निष्कर्ष निकल जाए, सद्बुद्धि आ जाए दोनों को। दीदी कहा, मान लो दीदी या दादी जो भी कहा, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत बात है। इंदिरा गांधी जी हमारे लिए मान्य थी और प्रधानमंत्री रही है, दीदी का या दादी का, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, हमारी दादी की तरह ही है, उसमें क्या हुआ, इसमें कोई गलत बात नहीं हो गई। इसलिए इन बातों को, छोटी छोटी बातों को लेकर के बिना काम के गतिरोध पैदा करना, मैं आपसे ये किसी के लिए भी उचित नहीं है। जनता, शांतिलाल जी, आप देखिए, आप हमारे अग्रज हैं, और जाबर सिंह जी ने मुझे कहा है कि हमारे बड़े हैं शांतिलाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, वे कोई व्यवस्था दे देंगे तो जाबर जी इनकार नहीं करेंगे, जाके अपनी सरकार को, अपने मंत्रियों को बताएंगे कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्दों में मुझे बता दीजिए। मैं किस परिस्थिति में क्या बात हुई है तो मैं नहीं जानता, पर अब क्या मैं होता तो मैं अवश्य इस बात का हल निकालता और कहता कि भाई नहीं, आपस में मिल बैठ करके बात करने और क्षमा मांगने बात हो गई। तो शांतिलाल जी 3 बार बात हो गई, फिर बाद में तो सब राजी होते हैं, बाहर जाके बदल जाते हैं। कैमरे जैसे ही चलते हैं ना मीडिया के, सब बदल जाते हैं, फिर सबके बयान अलग अलग। अच्छा नहीं है ये जो कैमरे में आकर के बात करना, बात अंदर कुछ करना, बाहर कुछ करना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। जिस बात के लिए हम कहते हैं उस बात पर स्टिक होना चाहिए। हमारे साथ सीबी यादव जुड़े, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सीबी यादव जी। जाबर सिंह खर्रा जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर गलती हुई तो हम माफी भी मांगने के लिए तैयार हैं। थोड़ा आप भी झुकिए, आप अपने पार्टी के लोगों को बताइए, नेता प्रतिपक्ष से संवाद कीजिए, कहिए कि ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा है यहाँ से। मैं तो हमेशा शांतिलाल जी, झुक करके सीबी यादव जी की बात कर रहा हूँ। शांतिलाल जी, मैं वापिस आ रहा हूँ आपके पास में जी, बोलिए। हेमंत जी, झाबर जी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पार्टी के वरिष्ठ लीडर भी हैं। इन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि
दोनों तरफ से गलती हुई है। तो प्राकृतिक नियम का सिद्धांत यही कहता है, पता नहीं ये व्यवस्था कैसे कर दी, कि जो पहले गलती करता है वो पहले खेद प्रकट करता है, जो बाद में गलती करता है वो बाद में खेद प्रकट करता है। ये तो नेचुरल जस्टिस का भगवान का बनाया हुआ। तो आप भी मान रहे हैं ना कि आपने बाद में गलती की? आपके सदस्यों को आसन पर जाकर के जो धमकाने के आरोप लग रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, अपनी सीट पर रहना चाहिए था आपको भी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा तो है। नहीं, अब आप राजनीति से ऊपर उठ के देखिए, जब जाबर सिंह खर्रा कैबिनेट मंत्री ये मान लें कि उनकी तरफ से भी गलती हुई तो वे झुकने को तैयार हैं, तो आपको मानने में क्या दिक्कत है कि आपके भी डोटासरा जी ने और विधायकों ने गलती की, आसन तक पहुंच करके इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए? मान लीजिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे घटनाक्रम पर खेद प्रकट किया। इवन 2 दिन में वहां रहने के दौरान भी हमारे शब्दों से किसी को कष्ट पहुंचा हो उस पे भी खेद प्रकट किया है। लेकिन आप भी कह दीजिए ना कि गलती हुई, गलती किया है वो खेद, वो तो ये कौन सी ऐसी मूंछ है जो बड़ी करके राजस्थान की जनता से ऊपर हो गई है? कह दीजिए गलती हुई, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। कहां मूंछ ऊंची है? बोलिए ना। सदन में कहा है कि पहले जिन्होंने गलत बोला है वो खेद प्रकट कर लेंगे, तो हमें खेद प्रकट एक बार के 4 बार कर लेंगे। मैं लक्ष्मीकांत जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी मतलब इस मामले में विनम्र और इस मामले में पूरे सदन को चलाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं लक्ष्मीकांत जी बोलिए। जिस प्रकार से तरीके से हम लोग बिल्कुल वहाँ 3 दिन तक कांग्रेस के जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से बोल रहे हैं, ये राजस्थान की जनता में माननीय भजनलाल जी ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक बजट दिया है, उस बजट को छुपाने का और बजट के ऊपर चर्चा नहीं करने का ये इन्होंने षड्यंत्र रचा है। देखिए, आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में माननीय भैरव सिंह शेखावत को बाबूसा नहीं बोला जाता था? क्या गहलोत जी जादूगर नहीं कहा जाता था? क्या सम्मानीय चाचा नेहरू को चाचा नेहरू नहीं कहा जाता था? या प्रणब मुखर्जी को दादा नहीं कहा जाता था? ये दादी शब्द यदि असंतुलित शब्द है तो कांग्रेस के प्रवक्ता से लेकर इनके नेताओं को चुनौती देता हूं कि बता दे कहां पर असंतुलित शब्द है। क्या दादी शब्द गाली है? ये गलत शब्द है। ये तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जनता को लेकिन बहस आगे बढ़ती जाएगी। लक्ष्मीकांत जी, आप भी बहुत अनुभवी हैं और मैं मानता हूं। अरे एक मिनट दूसरी बात कह दूं इनके बारे में, ये लड़ाई कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई है। ये ठीक है, ये सब बयानबाजी हो गई है। हमारे वरिष्ठ भी हमारे साथ हैं, शांतिलाल जी जब कोई बात कर रहे हैं या जावर जी बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं वो आपसी तूतू में नहीं जाऊंगा, आप दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, नहीं जाऊंगा। जावर जी गाँव में एक बात कहते हैं कि छोड़ दो, माटी डालो, उस पर आगे बढ़ो। अब हम अपना वक्त क्यों जाया करें? जाबर जी, आप भी बड़ा दिल दिखाइए और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि बड़ा दिल दिखाएं और कह दें कि भाई मंत्री ने गलती की है। हालांकि शांतिलाल जी करें इसमें कोई गलत तो नहीं है, लेकिन गलती की है तो माफी मांग लें। जाबर जी, हम अब भी तैयार हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के वेशम में प्रतिपक्ष के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में जो बातें तय हुई वो उसके आधार पर चलने। सत्ता पक्ष उसके लिए अब भी पूर्णतः तैयार है, लेकिन प्रतिपक्ष की आपसी प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे को पीछे धकेलने की राजनीति के अंतर्गत ये सारी कार्रवाई हो रही है जी। सत्ता पक्ष इस बात को लेकर अब भी निश्चित है कि माननीय अध्यक्ष जी के वेशम में जो कुछ तय हुआ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष थे, हमारे सीकर के वरिष्ठ माननीय विधायक थे, हमारे हवा महल के माननीय विधायक थे और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे, बीच में हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान टोंक के विधायक जी भी आ गए थे। लेकिन वो पीछे वाली बातें गाते रहेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो कुछ तय हुआ उसके मुताबिक वो चल पड़े। सत्ता पक्ष उस बात पर अब भी अड़ग है, माफी मांगेंगे जैसे तो वो कह रहे हैं कि पहले अगर मंत्री ने कहा तो पहले मंत्री माफी मांग लें। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अभी ये गतिरोध टूट जाएगा, आम जनता के मुद्दे उठेंगे और वापस से सदन उसी तरह से चल पाएगा जहां पर जनता की समस्याएं होंगी, उनके जवाब